जी तो अब जो है वो इसमें हम देखेंगे टाइप्स। नेक्स्ट जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपकी बुक में दो का जिक्र किया गया है, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ और डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये दो नाम है। एस्टन्स ये पर्सन के नाम से है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। और दूसरा है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दोनों तकरीबन सेम ही है। ये डिफरेंट टाइम में ये थे इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन काम के वाले से आप ये कह लें कि ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये वर्ड वही रिजल्ट की बेस पे, ठीक है। तो रिजल्ट जो होता है ना स्पेक्ट्रोग्राफ, जो हमने मैस स्पेक्ट्रम की बात की, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आते हैं उसकी शक्ल में ये रिजल्ट आता है। तो इसलिए ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है जो एलिमेंट्स का जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका मैस डिटरमिन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। किस लिहाज से आइडेंटिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। मतलब सिंपल जो हम अभी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो वही डेफिनेशन इसकी भी है तकरीबन, कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनका पता लगाना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, उनको सेपरेट करना, ये था एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। और डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये स्पेसिफाई है फॉर पर्टिकुलर, खास चीजों के लिए। कौन सी? उस वक्त जो सॉलिड स्टेट में थी। यहां लिखा हुआ भी है कि जो चीजें सॉलिड स्टेट में अवेलेबल थी उनका मैस मालूम करने के लिए। किसके लिए? ये स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है तो ये भी मैस ही मालूम करता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, तो मैस डिटरमिन करने के लिए यही यूज हुआ। लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया किसके लिए? विच वाज those substances which are in solid state। अब इसके लिए क्या किया होगा? सॉलिड स्टेट में अगर है आपका सैंपल है तो उसको आपने उसका मैस मालूम करना है, तो उसके लिए क्या किया होगा? एक चैम्बर ज्यादा बढ़ा दिया। वो जो प्रिंसिपल में हमने पहली बात की थी, कौन सी? प्रिंसिपल में पहला काम क्या करना? वोलेटिलाइजेशन। चूंकि हम सॉलिड को तो मूव नहीं ना करा सकते। आपके पास कोई सॉलिड सैंपल हो, आपने उसके आइन बनाने हैं, मूव करवाना है, तो वो तो है ही सॉलिड, इतने सारे पार्टिकल इकट्ठे हैं, तो पहले आपको उसको सेपरेट करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक चैम्बर इसमें इजाफी होगा जो सॉलिड को पहले किस में चेंज करेगा? लिक्विड में, लिक्विड को आगे गैस में, और फिर उसको जो है वो आगे मूव करवाएगा। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, या ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एंड डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये दोनों आपने इनको डेफिनेशन जो है वो रट्टा मार लेना, ठीक है जी। चलें फिर